हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब का पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट, यानी कि इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट सेंस नहीं देते। फॉर एग्जांपल, शी किक्ड द बॉल। शी किक्ड अगर मैं बोलती हूँ तो हमें समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ को उसने किक किया, लेकिन व्हेन आई से शी किक द बॉल तो हमें समझ आ रहा है कि उसने किस चीज़ को किक किया, उसने बॉल को किक किया। इस तरह ही ईट्स, उसने खाया। जब मैं क्या खाया हमें समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं बोलती हूँ ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे तो कंप्लीट सेंस समझ आई है और हमें समझ आया है कि क्या वो खाती है। सेकेंड वन इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑपोजिट है, यानी कि डजंट नीड ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये विदाउट ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट सेंस देता है। फॉर एग्जांपल, शी डाइड, वो मर गई। दे द बेबी लाफ्ड, बेबी हंसा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लाउडली लगाऊँ या ना लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि बच्चा हंसा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स फॉलोइंग आ स्पेसिफिक पैटर्न, यानी कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी अगर हमने सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनानी है तो सिंपली इनके आखिर में हम ईडी लगा देते हैं, जिस तरह वर्क, वर्कड, प्ले, प्लेड। तो ये इनकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। फिर आते हैं इरेगुलर वर्ब्स, डजंट फॉलो पैटर्न, यानी कि ये पैटर्न को फॉलो नहीं करते, यानी कि इनके आखिर में ईडी लगाने से सेकंड या थर्ड नहीं बनती, बल्कि इनकी चेंज होती है सेकंड या थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, गो, वेंट एंड गोन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है एंड गोन थर्ड फॉर्म है। फिर ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकंड फॉर्म एंड ड्रंक थर्ड फॉर्म है। तो रेगुलर यानी कि रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं और इरेगुलर फॉलो नहीं करते। उसके बाद आते हैं फिनिट वर्ब्स, इनफिनिट वर्ब्स, मेन या फिर लेक्सिकल वर्ब्स। सबसे पहले आते हैं फिनिट वर्ब्स, चेंज फॉर्म्स, यानी कि अपनी फॉर्म को चेंज कर देते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, रीड एक वर्ड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई एम रीडिंग, ये ING हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे पास्ट परफेक्ट में करें तो आई हैड रीड रहेगा। तो रीड ने अपनी फॉर्म चेंज की तो ये कहलाएगा फिनिट वर्ब। उसके ऑपोजिट है इनफिनिट वर्ब, डजंट चेंज फॉर्म, ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है टू वर्क, आई लाइक टू वर्क, वी वर हॉपिंग टू वर्क टुगेदर। तो एक है सिंपल प्रेजेंट में और एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू एक है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो दोनों सूरतों में टू वर्क सेम रहा है, इसने अपनी फॉर्म चेंज नहीं की, तो ये एक इनफिनाइट वर्ब है। फिर आते हैं मेन या फिर लेक्सिकल वर्ब्स, शो मेन एक्शन, इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि ये मेन एक्शन जो सेंटेंस का है वो हमें बता रहे होते हैं। जैसे शी रन्स एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे रन जो है वो हमारा मेन एक्शन है जो हमें बताया जा रहा है। Don't forget to like, share and subscribe to Kashyap the Study Buddy. See you in the next video. Allah Hafiz.